हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनजाद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। लास्ट टू क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स पे। यहां तक आप जो भी बच्चा देख रहा है ये वीडियो, उन सबको मेरा नमस्कार, उन सबको मेरा धन्यवाद कि आप सभी बहुत मेहनत अच्छे कर रहे हैं। आपका ह्यूमन वैल्यूज का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 ऑर्डर्स इन द नेचर। ये लास्ट में आया, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है। जिन्होंने भी नहीं देखा अपने दोस्तों को, सबको ये क्वेश्चन तो जरूर बता देना कि 4 ऑर्डर्स इन द नेचर मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस में से एक रहा है ह्यूमन वैल्यूज में। सेल्फ एक्सप्लोरेशन और 4 ऑर्डर्स ये बार बार पूछे गए क्वेश्चंस में से हैं। अब 4 ऑर्डर्स का मतलब क्या है, हमारे जो अर्थ है इसके ऊपर ऑर्डर्स बनाए गए हैं, जो एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और ये ऑर्डर्स क्या करते हैं, लाइक फर्स्ट ऑर्डर है मिनरल ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर जो मिनरल ऑर्डर होता है, इसके अंदर सारे मिनरल्स आते हैं, सी, वाटर, ये सब इसी के अंदर। सी में जो वाटर है वो आ गया, मिट्टी आ गई हमारी, है ना, पर्वत आ गए, पहाड़ आ गए, जो क्या करते हैं, केवल एग्जिस्ट करते हैं और एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे कि बर्फ है, पानी है, पिघल गया, हवा बन गया, ठीक है, जम गया, आइस हो गया, फिर पानी बन गया, तो ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, बट ये बढ़ते नहीं है। जितना एयर है, जितना पानी होगा उतनी एयर बनेगी, और जितनी एयर है उतनी बर्फ बनेगी, और उतना ही पानी बनेगा, तो ये उतना ही बनते हैं। मतलब ये केवल एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एग्जिस्ट करने से अब ह्यूमन बीइंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है साइकोलॉजिकल कि अमंग ऑल 4 ऑर्डर्स व्हाई द ह्यूमंस आर सो मच इंपॉर्टेंट इन टू प्रोटेक्ट द अर्थ। मतलब कि दूसरे एनिमल्स का भी दायित्व होना चाहिए। सेकंड है प्लांट। मिनरल्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट भी करते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। एग्जिस्ट भी करते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। पौधा बड़ा होता है ना, पेड़ बनता है, तो एग्जिस्ट भी करता है और ग्रोथ भी कर रहा होता है। और ये किसके, ये फूड के लिए ऊपर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मिनरल्स के ऊपर और सनलाइट के ऊपर। मतलब ये मिट्टी से खाना लेंगे, यहीं से पानी लेंगे, और इसी पानी से ये बड़े होंगे, और ये प्लांट हमें क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, जो नेसेसरी होगी अगले ऑर्डर के लिए। अगला ऑर्डर क्या है, एनिमल्स। अब ऑक्सीजन किन के लिए जरूरी है, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। ये थर्ड ऑर्डर है। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स एग्जिस्ट भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, और एक कॉन्शियसनेस भी होती है इनके अंदर। कॉन्शियसनेस होती है कि ये एनिमल दूसरा एनिमल है, मीन्स कि हाथी को ये पता है कि ये हाथी है, शेर को ये पता है कि शेर है, और शेर को ये पता है कि हाथी है। मतलब वो उनको उसके नाम से नहीं जानते। मतलब शेर हाथी को नहीं बोलेगा कि भैया हाथी, भैया इधर आओ। वो तो हम सीरियल्स में देखते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ने उनके नाम रख रखे हैं। बेसिकली जो शेर है उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है कि ये मेरी ही प्रजाति का है, ये मेरा ही एनिमल भाई है, मतलब ये मेरे ही समाज का है, ये दूसरे समाज का है, ये मेरे खाने वाला है, ये मेरा नहीं खाने वाला है ना। जैसे मांस, अगर कोई वेजिटेरियन अगर कोई होगा एनिमल, लाइक कि हाथी है, तो उसके सामने मांस रख दो, वो नहीं खाएगा। शेर कभी घास नहीं खाएगा, वो नॉन वेजिटेरियन ही खाएगा। तो हर एनिमल की एक प्रकृति है, एक नेचर है, तो वो उनको कॉन्शियसनेस देता है। तो ये एग्जिस्ट भी करते हैं, वो ग्रोथ भी होती है, क्योंकि एनिमल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो ग्रोथ भी होती है और कॉन्शियसनेस भी होती है। लास्ट आ जाता है जो 4th ऑर्डर में, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे अर्थ को बचाने के लिए जरूरी है, वो है ह्यूमन। ये एग्जिस्ट भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, और कॉन्शियसनेस भी होती है, और इनमें इमोशंस भी होते हैं। हम हंस सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम गुस्सा हो सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन केवल एनिमल्स क्या सोच समझ सकते हैं, लेकिन वो गुस्सा नहीं होते, वो रोते नहीं है। बहुत से एनिमल्स को रोते हुए देखा होगा, लेकिन यूजुअली उनके साथ इतने इमोशंस नहीं होता ना, उनमें ईगो होता है ना। आपके पास अगर कोई डॉगी है, या जितने भी पेट लवर्स हैं, जो कोई भी एनिमल हैं, आप उससे 3 दिन मत मिलिए, चौथे दिन जाइए उसके पास, है ना। 3 दिन कहीं बाहर टूर पे चले जाए, तो वो इतना वेलकमिंग हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा, एकदम दौड़ते हुए आपके पास हो जाएगा, आगे पीछे दौड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये ईगो नहीं आ रही, इसने 3 दिन मेरे से बात नहीं करी, फ़ोन नहीं करा, तो मैं इसके पास नहीं जाऊँ। तो क्या होता है, बट ह्यूमन में क्या होता है, इमोशंस होते हैं। एंगर होता है, सॉरो होता है, जॉय होता है ना, हैप्पीनेस होती है, लव होता है, अफेक्शन होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर केवल कॉन्शियसनेस रहती है कि ये हमारी प्रजाति का है, दूसरी प्रजाति का, ऐसा माना जाता है। अब सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, ह्यूमंस
है ना, तभी तो वो ह्यूमन होगा, वही तो शेर का शिकार कर जाएगा, दिमाग लगाया गोली मार दी। वैसे अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करी जाए तो उसके अंदर व्हेल्स वगैरह बहुत सारे जीव हैं, लेकिन अगर ब्रेन की बात करते हैं तो ह्यूमंस जो है वो मोस्ट कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दिमाग बुद्धिमान व्यक्ति पूरे अर्थ के ऊपर जो ऑर्डर है वो हमारा है। तो आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं, तो आप सभी बुद्धिमान हैं, इसलिए पूरे अर्थ को बचाने की जिम्मेदारी भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर ही होती है, इसलिए ह्यूमंस के ऊपर है। ये इसका बेसिक सा लॉजिक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मिनरल ऑर्डर केवल एग्जिस्ट करता है, प्लांट ऑर्डर एग्जिस्ट प्लस ग्रोथ करता है, एनिमल ऑर्डर एग्जिस्ट ग्रोथ और कॉन्शियसनेस होती है इसमें, और ह्यूमन ऑर्डर में एग्जिस्ट ग्रोथ कॉन्शियसनेस और इमोशंस भी हो जाते हैं। इसलिए 4 ऑर्डर्स हैं और चारों ऑर्डर्स इंटरकनेक्टेड है। यदि एनिमल्स सबसे ज़्यादा इस अर्थ को डिस्ट्रॉय भी ह्यूमंस ही करते हैं। अभी कोरोना में आपने देखा गंगा नदी जो है वो आराम से साफ हो गई, ऐसा बोला गया। क्यों? क्योंकि जितने भी वो प्लांट्स थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट था, वो डंप नहीं हो रहा था 6 महीने में। तो 6 महीने में बिल्कुल एकदम एयर प्यूरिफाई बढ़ गया, एयर का क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया, गंगा का रिवर का पानी साफ होने दिखने लग गया। बहुत जगह जहाँ पर मतलब नदी के नीचे का जो हिस्सा होता है वो नहीं दिखता था, वो भी दिखने लग गया, क्योंकि क्लीन वाटर होने लग गया। अपने आप को अर्थ अगर सही कर लेगा, यदि 1 साल, केवल 1 साल यदि अर्थ से ह्यूमंस हटा दिए जाए, ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस ही हटा दिया जाए, तो 1 साल के अंदर अर्थ उतना वापस से एनर्जेटिक हो जाएगा जितना वो लाखों करोड़ों साल पहले हुआ करता था। डायनासोर्स के टाइम पे जितना वो एनर्जेटिक होता था, उतना ही एनर्जेटिक, उतना ही ऑक्सीजन लेवल सब जगह बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान भी हम ही करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो दीज आर द 4 ऑर्डर्स, और बार बार एग्जाम में इनकी इंटरकनेक्टिविटी, ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 ऑर्डर्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया। अच्छे से डिटेल्स में इसको क्वेश्चन को पढ़ के जाना। मस्त रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद।